नमस्कार बंधुओं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। कहने का मतलब यह है कि माया से पहले काया को सुधारें। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो उस धन का क्या काम। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करना सीखें। अगर तन सुखी तो मन सुखी और मन सुखी तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं योगाचार्य संजय जी से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं? योग और प्राकृतिक चिकित्सा से हर बीमारी का इलाज संभव है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन हम काम में लेते नहीं हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी और स्टीम अलग अलग तरीक़ों से बॉडी को ठीक करते हैं हम लोग। इसमें कई योगा पोस्चर्स हैं, कई हमारी खुराक है जो हमारे किचन में ही मसाले हैं उससे ठीक करते हैं। किसी को थायराइड है, किसी को हार्ट ट्रबल है, किसी को बीपी हाई है किसी का, या किसी को एंजाइना पेन है, या किसी को एसिडिटी है, किसी को कब्ज है। तो इसका संपूर्ण इलाज योग में पॉसिबल है बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, और इसका टाइम भी बहुत शॉर्ट है। अगर कोई प्रॉपरली खान पान को मेंटेन करे और इसको फॉलो करे तो मेरे कहने से अगर चले तो विद इन 15 to 20 डेज उसका बीपी चाहे कितना हाई हो नॉर्मल पॉसिबल है बिना दवाई लिए। सिमिलरली अगर कोई थायराइड, किसी को थायराइड हो रहा है, थायराइड हाइपो हाइपर थायराइड किसी को हो रहा है, वो भी जस्ट पॉसिबल है योग की क्रियाओं से और खान पान की नियमितता को करने से। मतलब कोई अगर सही खान पान करे, मेरे हिसाब से औषधियों का सेवन करें। सिंपल औषधियाँ हैं, कोई जैसे दालचीनी है, ये प्याज का रस है, जैसे धनिया का पानी है। सिस्टम बनाओ पूरा इसका, अगर इसको फॉलो करें तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे। सिमिलरली डायबिटीज़ है, ऐसे बहुत सारे रोग जो योग में इसका इलाज पॉसिबल है और 100% इसकी सफलता है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इसमें संभव है और इनमें कितना समय लगता है? अपन अपने फेस से लेके, किसी का फेस खराब हो रहा है तो हम लोग फेस योगा करते हैं। आँख खराब हो रही है तो आँख के लिए आँख की एक्सरसाइज करते हैं। एक है चक्षु विकास प्राणायाम, नंगी आँखों से आसमान को देखना, और कुछ प्रोटोकॉल से आँखों के लिए आँखें ठीक हो जाती है। कानों का बहरापन किसी को हो रहा है वो ठीक हो जाता है योग से कुछ क्रिया करने से। अगर दांत में कोई दिक्कत है, दांत में चीज़ चल रही है, तो कुछ चीज़ को इस्तेमाल करने से और कुछ प्राणायाम करने से सितकारी इस दांतों के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली किसी को अगर बीपी हाई है तो उसके लिए कुछ प्राणायाम है, कुछ क्रियाएं हैं, और खान पान को सही रखना है। आप नाम बताओ बीमारी का, हर बीमारी का इलाज योग में संभव है। फैट लॉस करना हो तो 1 महीने में 2 से 10 किलो वेट कम कर सकता है सिर्फ खान पान को ठीक करने से। ऐसे ही किसी के घुटने में दर्द है तो अगर मेरे साथ चले, पहली बात तो घुटने के दर्द में 70% घुटने रिपेयरेबल नहीं है, मतलब नो नीड टू टेक एनी ऑपरेशन, वो वैसे ठीक हो सकते हैं। बस चेक कर लो कि दर्द पटेला में है, नी कैप है, कि नीचे थाई में दर्द है, या फिर काफ में दर्द, उसका अगर ट्रीटमेंट करें अपन तो सब पॉसिबल है। घुटना भी पॉसिबल है, अपना थाई पॉसिबल है, लोअर बैक का दर्द भी ठीक होना पॉसिबल है। ऐसे ही बहुत बीमारियाँ पेट की होती है, जैसे यूट्रस रिमूव होता है किसी किसी मेरी बहनों का, किसी महिला का, तो वो भी ठीक होना पॉसिबल है। तो ऐसे हर्निया किसी को हो रहा है पेट में, नाभि के पास में अगर फूला फूला सा हो रहा है तो उसको भी ठीक हम कर सकते हैं योग के द्वारा और खान पान को ठीक करने के द्वारा। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम बीमारियों का इलाज पॉसिबल है योग और प्राकृतिक चिकित्सा में। बस ये है कि प्रॉपर समझें, रूट कॉज को समझें और फैकल्टी से इलाज करवाएं अपना, तो हर कुछ चीज़ पॉसिबल है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई मेडिसिन लिए हुए। क्या इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम का भी इलाज है? जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने बॉडी चेक कराई है, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया, इसको बोलते लिपिड प्रोफाइल, VLDL है, VDL है, SDL है। मेरा खुद का VLDL बड़ा था, 300 था, जो 150 होना चाहिए मैक्सिमम, तो मेरा 300 था। मैंने अभी 2-3-4 साल पहले की बात है, मैंने 6 महीने में मेरा कोलेस्ट्रॉल 100 से कम किया। 150 है लेकिन 100 से मैंने कम किया सिर्फ खान पान के थ्रू। तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, धमनियों में अगर चिकनाई कम जमेगी तो हार्ट ट्रबल नहीं होगी आपको। सिमिलरली अगर किसी के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं तो प्राणायाम के द्वारा, खान पान के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं बाय 100%। मतलब मैं देता हूँ गारंटी आपको पूरी। ऐसे ही अगर किसी को कब्ज हो रही है या किसी को एसिडिटी हो रही है तो ये सब पॉसिबल है शंख प्रक्षाल के द्वारा,
या हम नेति कुंजल करते हैं, मतलब सब कुछ संभव है योग के द्वारा। किसी को बार बार बाथरूम लग रहा है, किसी को लीकेज प्रॉब्लम हो रही है, तो एक होती है अश्वनी मुद्रा, है ना, ये बटरफ्लाई आसन बना हुआ होता है उसके लिए। तो हर चीज़ संभव है योग में बॉडी पार्ट के हिसाब से। जैसे हर एक आसन जुड़ा हुआ है कोई ना कोई बीमारी से। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज में आसन बने हुए हैं, मंडूक आसन है, पेड़ू आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र है, पूर्ण मत्स्येंद्र है, वक्रासन है, ये सब सेट है डायबिटीज के लिए। सिमिलरली किसी को थायराइड है, थायराइड के लिए जैसे हम करते हैं, जब भुजंग आसन करते हैं हम लोग, है ना, तो ये थायराइड की बीमारी को ठीक करता है। सिंह क्रिया कपालभाति है, उज्जयी है, ये बने हुए हैं थायराइड के लिए। ऐसे ही किसी को ब्लॉक है तो भस्त्रिय करे और तरीके से प्रॉपर अगर खान पान ठीक करे प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से तो ठीक हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब है डायस्टोलिक सिस्टोलिक, मतलब वो बीमारी नहीं है, वो इंडिकेशन है आपके हार्ट का। हार्ट ब्लड पंप कर चुका या हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, दैट मीन्स हार्ट की पोजीशन कैसी है वो करता है इंडिकेट आपका ब्लड प्रेशर। अगर हार्ट में जोर ही नहीं पड़े, ब्लड प्रेशर गायब। अगर खाना हल्का खाओगे आप और मेरे से चलोगे 10 दिन में आपका बीपी होगा नॉर्मल, डैम श्योर कम हो जाएगा। अगर 200 है तो 150 है तो 100 भी आ जाएगा 20। अगर लो अगर आपका बढ़ा हुआ है 130 होना चाहिए 80, तो वो 80 आ जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। तो ये आपको होना चाहिए मालूम, बीपी बिल्कुल क्योरेबल है। ऐसे घुटने का दर्द है, घुटने का दर्द अगर किसी को दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर के पास जो डॉक्टर एलोपैथिक हैं उनके पास एक ही वर्ड है कि भाई आपके कैल्शियम गड़बड़ हो गया, कार्टिलेज घिस गई, तो आपको करना पड़ेगा ऑपरेशन। भाई मैं क्या बोलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि घुटने का दर्द 76 to 70% क्योरेबल है। अगर जान लो कि दर्द कहाँ पे है, दर्द आपको इधर है, पटेले में है या साइड में है या आपका दर्द काफ में है, एड़ी में, उसको जस्टिफाई करो। अगर उसको थेरेपी दोगे, मेरे साथ मसाज पॉइंट दबाओगे, तो विदिन ए मंथ और 2 आपका घुटने का दर्द चला जाएगा, घुटने का दर्द पूरा गायब हो जाएगा। तो उसको जरूरत जानने की कि ठीक कैसे करें। लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे अभी हम लोग बिस्कुट खाते हैं, मैं थोड़ी सी अलग बता रहा हूँ बात। पार्ले जी है, कितना फेमस पार्ले जी, कितने बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट में क्या है, मैदा और ट्रांस फैट है और उसमें क्या है, उसमें पाम ऑयल है। पाम ऑयल आपके हार्मोन्स खराब करेगा 100%। उन चीज़ों से बचो जो आपकी बॉडी खराब करेगा, वो खाओ जो चाहिए। ये मंदिर है आपका, उसको वो दो जो आपको चाहिए। तो इसीलिए खान पान ठीक रखो। तो इसीलिए सब बीमारी का इलाज योग में होना पॉसिबल है विद कम टाइम में, विदाउट साइड इफेक्ट और विदाउट एनी, मतलब कोई दवाई के लिए बिना, मतलब ये। तो मैं सबसे पहले दवाई बंद करता हूँ, उसके बाद चालू होता है इलाज। मतलब ये तो हम स्टीम देते हैं, मसाज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत पॉइंट दबाते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं उसके लिए। आजकल लोग बीपी, थायराइड, घुटने की दर्द से परेशान हैं। क्या इनका इलाज भी योग के द्वारा हो सकता है? एक बड़ा प्रश्न है कि आजकल लोग जो खाना खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं खाना खराब है, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम खराब है। मैं क्या बोलता हूँ, खाना भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है। उसको सही टाइम पे कर लो तो फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आजकल लोग 12 बजे खाना खाते हैं, खाना खाते टीवी देखते हैं, टीवी देख के फिर वो 2 बजे सोते हैं, तो उठते हैं 8 बजे, सोते हैं 8 बजे, उठते हैं। कई लोग तो मैंने देखे, कई लोगों को देखा वो सोते 5 बजे हैं, उठते 12 बजे हैं। तो ये सब चीज़ें खराब है। आजकल का इतना गंदा खान पान है, इन खान पान के कारण से भी कितनी बीमारियां हो रही है, डॉक्टर को चांदी हो रही है। अगर खान पान सिंपल लॉजिक है खाने का, सुबह रॉयल खाना खाना, दिन में फ्रूट्स खाना, जूस पीना, 4 बजे जूस पीना, फ्रूट्स खाना, और शाम को 7 से पहले या इफ़ पॉसिबल 6 से पहले लाइट फूड लेना। लाइट फूड में खिचड़ी है, दलिया है, उपमा है, उत्तपम है, इडली है, कितने, और जैसे ये जौ का सत्तू है, ये बहुत चीज़ें खाने के लिए। तो अगर खान पान ठीक करेंगे अपन तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ने वाला है बाय 100%। लेकिन जीभ नहीं मानती है ना, जीभ भी कालिनी है, जीभ भी डाकिनी है। जीभ के वश में आके लोग पता है क्या खा लेते हैं। तो इसलिए जानना चाहिए, लीवर ठीक रहे, आपका किडनी ठीक रहे, आपके पेनक्रियास ठीक रहे। जितनी ज़्यादा काम करोगे तो अच्छा स्वास्थ्य कमाओ। इसको बोलते हैं हेल्थ इन्वेस्टमेंट। वेल्थ तो करो इन्वेस्ट, वेल्थ काम नहीं आएगी अगर हेल्थ इन्वेस्ट, पहले करो हेल्थ इन्वेस्टमेंट, बाद में करो वेल्थ इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपके बॉडी में अच्छा रहे। आप खूब काम करो, खूब कमाओ, अगर बॉडी नहीं है तो फिर सब बेकार है। पहले बॉडी कमाओ, बाद में वेल्थ कमाओ। मेरा मानना ये है, मेरा मंत्र है वैसे, ये पहले हेल्थ इन्वेस्टमेंट, बाद में वेल्थ इन्वेस्टमेंट। पहला सुख निरोगी काया, बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो इसीलिए पहला सुख अपनी काया को ठीक करें, अपनी काया को समझें,
उसके प्रोटोकॉल को समझें, अपनी स्पाइन को समझें कि मेरी स्पाइन क्या बोल रही है, आपकी टेल बोन क्या बोल रही है, आपकी लंबर हड्डियां क्या बोल रही है, आपकी कॉक्सिन क्या बोल रहा है, कॉक्सिनेट क्या बोल रहा है, आपका ये सिक्रम हड्डी क्या बोल रही है, बीच की थोरेसिक क्या बोल रही है, सर्वाइकल क्या बोल रहा है। किसी को हो रहा है माइग्रेन, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे माइग्रेन किसी को हो रहा है तो वो होता है कन्वर्ट आपके सर्वाइकल पेन से। अगर आपके ये सर्वाइकल की हड्डियां C1 C2 C3 सप्रेस है तो आपको चक्कर आएंगे, इलाज नहीं कराया आपने तो आगे बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, वो हो जाएगा कन्वर्ट माइग्रेन में। तो इसका रूट कॉज मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सर्वाइकल यहाँ की हड्डी है, इसको यहाँ को ठीक करना है। मैंने कहा ठीक किए पेशेंट जो 6 महीने आए, लेकिन वो ठीक हो गए हर चीज़ तरह से। ऐसे ही किसी के हाथ जाम हो गया, कोहनी में दर्द है, उंगली सुन पड़ गई, इलाज करते हैं उंगली का, इलाज उंगली नहीं करना, इलाज करना यहाँ का, क्योंकि आपकी ऊपर की C7 C6 C सप्रेस है, नस दबी हुई, उसको ठीक करो स्ट्रेचिंग से और थेरेपी से और योग से। तो लोग समझते नहीं तो इसलिए वो घूमते रहते हैं। ये है तो हर चीज़ पॉसिबल है। आदर्श डाइट चार्ट क्या है तथा खान पान में क्या खाएं और क्या ना खाएं? आदर्श डाइट चार्ट में बड़ा कंफ्यूजन है। डाइटिशियन बोलते हैं कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए, हम योग वाले जो प्राकृतिक चिकित्सक ये बोलते हैं कि खाना खाओ 2 बार और खाने में होना चाहिए 8 घंटे का फ़र्क। इसीलिए हम खाना खाते हैं सुबह 9 से पहले। उस खाने में मिठाई के अलावा चीनी नहीं खानी हमको, उसमें होना चाहिए आपका दही, आपकी दाल और बड़ा खीरा। मतलब जैसे आपका वेट है 80 किलो तो कम से कम रखो इसमें आप 400 ग्राम 0.05% मतलब 400 ग्राम रखो सलाद। तो वो आप पहले ख़त्म करो चटनी से, धनिया चटनी जो होती है उससे सलाद खाओ। उसके बाद में आप दाल खाओ, बड़ी दाल, बिना छौंकी हुई दाल, बड़ी दाल 200 या 100 ग्राम, 2 ml की से बड़ा बॉल भर जाए आपका। उसके बाद खाओ ग्रीन वेजिटेबल, उसके बाद खाओ जो सब्जी दाल बची वो खाओ चावल से। चावल आप चावल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, पता है, क्योंकि आपका पेट भर गया सलाद से। ये पहले डाइट आपकी होनी ही चाहिए। इसमें चाय शामिल नहीं है, मिठाई शामिल नहीं है इसके अंदर, है ना। और 12 बजते बजते फिर भूख लगेगी तो आपको लेना चाहिए बड़ा बाउल पपीते का। पपीता एपेटाइजर है, पपीता आपका पेट साफ करेगा, पपीता खाओ अच्छी तरह, है ना। और 4 बजते बजते या तो कहवा पी लो, अगर कहवा मिल जाए आपको, अगर शुद्ध केसर मिल जाए तो केसर दालचीनी का पाउडर मिला के ले तो आपके वो इम्यूनिटी ठीक करेगा और आपको अच्छा भी रखेगा। वो केसर बहुत से अलग फायदे हैं। और उसके बाद एक नारियल पानी, जैसे 300 ml नारियल पानी पियोगे आप तो वो कैल्शियम का सोर्स है। उसके मलाई भी खाओ, वो भी खाओ। उसके बाद में 6 बजे पहले कुछ भी लाइट खा लो आप, चावल मूंग दाने में थी खिचड़ी या ओट्स खा लो या उपमा खा लो, बहुत चीज़ है। या कुछ भी अगर मन नहीं पकाने का, लो पानी, उसमें घोलो जौ का सत्तू, पतला पतला धीरे धीरे पके पिज्जा। बड़ी डाइट है वो, आपका B12 का सोर्स है, ये खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। न तो लो डेयरी प्रोडक्ट और न लो आपके जो आते हैं जो अपने कितने ये मिलता है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मिलते हैं, ये नहीं खाना चाहिए आपको, ये आपकी इम्यूनिटी ख़राब करते हो। सबसे बड़ा काम नॉन वेज का, अंडे हमारे लिए बने हुए नहीं हैं, नॉन वेज हमारे लिए बना हुआ नहीं है, दारू हमारे लिए बनी हुई नहीं है। जीभ के वश में आके पूरी ज़िंदगी को आहूत कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आप समझो बॉडी को, हमारी बॉडी की उम्र है 140-130 ईयर्स की, आप चाहो तो कर सकते हो। ये फिजिक ऐसे नहीं बनी है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। अगर चाहूँ तो मैं बहुत सारा खा लूँ, मीठा नहीं खाता मैं। मेरा शुगर लेवल अभी 81 है, जो कि डैम नॉर्मल है। मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से भी कम, 100 के आसपास। VLDL HDL और VDL दोनों तीनों मेरी प्रोफाइल शानदार है। और ऐसे मेरे किडनी लीवर शानदार है, क्योंकि मैंने बॉडी चेक करवाई थी। ये सब प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल पालन करने से इसका फ़र्क पड़ता है, मतलब ये। तो आदर्श डाइट चार्ट सिर्फ यही है, सुबह खाना हैवी, शाम को खाना लाइट, दिन में फ्रूट, और शाम को खाने के 1 घंटे बाद 1 घंटे की वॉक, फिर पॉटी में बैठना। और अगर भूख लगे आपको तो 1 कप दूध, गाय का दूध, उसमें हल्दी मिलाओ या दालचीनी मिलाओ, लेके बैठना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखा ना बंधुओं की योग और प्राकृतिक चिकित्सा से BP, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम या फिर घुटने का दर्द या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, यह सब योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा काफ़ी हद तक इनका इलाज संभव है। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।